हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राम राम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज है अहोई अष्टमी। सभी माताओं बहनों को अहोई अष्टमी की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। यहाँ पे हम कथा सुनने के लिए आ गए थे और सभी ने कथा सुन ली थी। उसके बाद चाय पानी पिया था, थोड़ा सा कीर्तन भजन किया था। उसके बाद घर पे आ गए थे। तो चलो आज कुछ बातें कर लेते हैं सिर्फ लड़कियों के बारे में, जो बहुत ज़्यादा आपको कड़वी भी लगने वाली है और एकदम सत्य है। शायद आप इससे भावुक भी हो सकते हो। बातें कड़वी हैं लेकिन सत्य है। सच्चाई जो है दिल को छू जाएगी आपके। तो चलो कर लेते हैं कुछ बातें कड़वी तो लगेगी लेकिन सत्य है दोस्तों। ये सच्चाई है जिन्हें सुनकर आपको शायद दर्द भी होगा लेकिन इन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये लाइनें आपको रुलाएंगी, सोचने पर मजबूर करेंगी और ज़िंदगी का जो है असली आईना भी दिखाएंगी। तो चलो सुन लेते हैं कुछ बातें ऐसी। नंबर 1, हर लड़की चाहती है कि उसकी मांग का सिंदूर ऐसे इंसान के नाम हो जो चाहे गरीब हो लेकिन दिल से अमीर हो, अच्छा हो। बिस्तर पर प्यार जताना आसान है लेकिन सच्चा प्यार वही है जो बाजार में भी आपको सीने से लगाकर कहे कि तुम मेरी हो। नंबर 3, लड़के होने का सबसे कठिन पल है शादी के बाद अपने ही घर में मेहमान कहलाना। नंबर 4, पति की रानी बनना मुश्किल है लेकिन पिता की राजकुमारी हमेशा रहती है। लड़कियां ना पति की रानी तो बड़ी मुश्किल से बन पाती है लेकिन पिता के लिए जो है राजकुमारी हमेशा रहती है। बहू को अपमानित करने के बाद भी वह रसोई में खड़ी होकर खाना बनाती रहती है। यही औरत की मजबूरी और महानता है। पति अक्सर पत्नी का अपमान देखकर भी चुप रहते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि परिवार नाराज न हो जाए। औरत अगर मिल जाए तो अनदेखी कर दी जाती है, अगर न मिले तो वही सबसे प्यारी लगने लगती है। जब कुछ देने को न हो तो प्यार दो और सम्मान दो, यही सबसे बड़ी दौलत होती है। किसी को इतना हक मत दो कि वो आपको तकलीफ़ दे। नंबर 10, व्यवहार से बदलाव चुभता है लेकिन बदलाव की वजह से कोई नहीं पूछता। जो पति अपनी पत्नी को राजकुमारी की तरह रखे वो असली शहजादा होता है। औरत की इज्जत करने वाला ही असली मर्द होता है। गाली देने वाला कभी मर्द नहीं कहलाता क्योंकि वो असली मर्द होता ही नहीं है। जो औरत को गाली दे, नीचा दिखाए, मारे पीटे और उसकी इज्जत ना करे, वो मर्द कहलाने के लायक नहीं होता। बहुत सी बहुओं के सपने जो है अधूरे रह जाते हैं क्योंकि घर सिर्फ बेटियों के सपने पूरे करता है, बहुओं के नहीं करता। औरत टूटकर भी आदमी को टूटने नहीं देती है लेकिन आदमी अपनी आदतों से औरत को तोड़ देता है। अगर आप किसी और की बहन को खुश नहीं रख सके तो अपनी बहन की तकलीफ़ के दोषी आप खुद भी हैं। नंबर 16, शांत स्वभाव को कमज़ोरी मत समझो, वो उसकी ताकत और संस्कार होते हैं। वाणी को मीना बनाओ क्योंकि वाण बनेगी तो महाभारत छिड़ेगा। समय बदल गया, पहले औरत के कपड़े उतारने पर महाभारत हुआ था, आज कपड़े पहनने को कहने पर भी महाभारत हो जाता है। लड़कियां अक्सर उन लड़कों को पसंद करती है जो उनका इस्तेमाल करते हैं। पब्लिक प्लेस पर लड़की से बात करो तो सब घूरते हैं लेकिन अगर कोई छेड़े तो सबकी आंखें बंद हो जाती हैं। नंबर 21, अपनी बेटी के लिए आसान ससुराल चाहिए और बहू से उम्मीद कि वो पूरे घर का काम करे। नंबर 22, औरत का पहला प्यार उसका सम्मान होता है। मजाक और मजाक उड़ाने में बहुत फ़र्क होता है। एक मजाक जो है हंसाने के लिए किया जाता है, दूसरा अपमान करने के लिए किया जाता है। दिल लगाकर धोखा खाने से अच्छा है दिमाग लगाकर पैसा कमाना। दिल लगाकर धोखा खाए इससे अच्छा है कि आप दिमाग लगाओ और काम करो, पैसा कमाओ। चेहरा नहीं मन सुंदर रखो क्योंकि फेस वॉश से सिर्फ चेहरा चमकता है, दिल नहीं। नंबर 26, खबर हो या कबर, खोते हमेशा अपने ही हैं। कलयुग है साहब, करेला बनो, मिठाई बनोगे तो मिट जाओगे। सच्चा प्यार कपड़े ढकता है, झूठा प्यार कहता है कपड़े उतारो अगर मुझसे प्यार करती हो। जिस किताब में पर्दे का हुक्म हो उसी किताब में औरत की इज्जत का भी आदेश है। मोहब्बत चेहरे से नहीं दिल से होनी चाहिए। जो लोग लड़कियों को घूरते हैं भगवान उन्हें भी बेटियां दे ताकि दर्द समझ सके। बेटी बीमार हो तो कहते हैं आराम करो बेटा, बहू बीमार हो तो कहते हैं तुम तो नाटक करती हो।
आप तभी प्रिय है जब तक हाँ में हाँ मिला रहे हैं। नंबर 34, औरत के दर्द को कौन समझे। पीरियड आए तो अछूत कहलाती है, ना आए तो अभागिन कहलाती है। रिश्तों को गलतफहमी तोड़ देती है, इसलिए कानों की बजाय आंखों पर भरोसा करो। औरत की इज्जत करने वाला असली मर्द होता है। जिस समाज में गालियाँ माँ बहन के नाम पर दी जाती है, वहाँ औरत की इज्जत कैसे होगी। मोहब्बत माँ से सीखो, सब्र पिता से सीखो, प्रेम राधा से और इंतज़ार मीरा से सीखो। आजकल लोग औकात देखकर रिश्ता रखते हैं। कोई इतना अच्छा नहीं कि तुरंत गले और कोई इतना बुरा नहीं कि तुरंत ठुकरा दे। आज धूप में सुकून है तो कल इसी धूप में जलन होती थी। गुस्से और गुरूर में कही गई बातें रिश्तों को यादों में बदल देती है। असली मर्द वही है जो अपनी औरत को इल्ज़ामों से बचाए, ना कि खुद इल्ज़ाम लगाने लगे। चूहा पिंजरे में इसलिए फंसता है क्योंकि उसे लगता है कि रोटी मुफ्त में मिल रही है। तन उजला लेकिन मन काला, बुगले जैसा भैंस। इसे तो कौवा ही अच्छा, बाहर और भीतर एक जैसा। जिसे समझना नहीं चाहते उसे कितना भी समझाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। औरत की खामोशी उसकी सबसे बड़ी चीख होती है। समंदर जितना गहरा है ना, उतना ही औरत का दर्द भी गहरा होता है। झूठा प्यार आग की तरह जलाता है, सच्चा प्यार बारिश की तरह राहत देता है। खुश रखने का सबसे अच्छा तरीका है दूसरों की सोच की कैद से बाहर निकलना। समय सबका बदलता है, आज जो हंस रहे हैं कल रोते हुए भी दिखेंगे। सच्चा दोस्त वही होता है जो आपके आंसुओं को चुपचाप पोंछ दे। औरत का सम्मान करना किसी हीरे को संभालने जैसा है। गिरा तो टूटेगा नहीं पर चमक जरूर खो देगा। शांति सबसे बड़ा धन है, जिसे पा लिया उसे आधी जंग जीत ली। आजकल लोग चेहरे पढ़ते हैं, दिल नहीं। सांप के काटने से लोग मरते हैं, लेकिन जहरीले शब्द और रिश्ते उससे भी ज़्यादा मार देते हैं। मीठे शब्द भीख नहीं होते बल्कि सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। इस दुनिया में सबसे अमीर वही हैं जिसके पास संतोष है। रिश्ते मकान की तरह होते हैं, मरम्मत कर लो तो बच जाते हैं, अनदेखा करो तो ढह जाते हैं। सच्चाई की राह पर अक्सर अकेलापन मिलता है। दिल टूटने की आवाज़ कोई नहीं सुन पाता, क्योंकि वो आवाज़ सिर्फ भीतर गूंजती है। आजकल लोग मुस्कान पहनते हैं, लेकिन दिल के भीतर दर्द छुपा होता है। औरत रिश्ते जोड़ती है, लेकिन वही औरत सबसे ज़्यादा टूटती है। झूठे रिश्ते भेड़िया है, सच्चे रिश्ते पैरों की तरह है। अंधेरा डराता नहीं है, लोगों का बदलना डराता है। इतिहास गवाह है, औरत ने जब भी आवाज़ उठाई है समाज बदल गया है। सच्चाई मोमबत्ती की तरह धीरे धीरे जलती है, लेकिन रोशनी हमेशा फैलाती है। किसी के लिए फूल बनो, कांटा बनने से पहले सोचना ज़रूर। गलत रास्ता तेज़ी से ले जाता है, लेकिन सही रास्ता देर से लेकिन मंजिल तक ज़रूर ले जाता है। सबसे बड़ी पूजा है इंसानियत। लोग इंसानियत भूल ही जाते हैं, और सबसे बड़ा पाप है किसी का अपमान करना। दोस्तों, यह थी 70 कड़वी लेकिन सच्ची बातें। अगर इनमें से किसी ने भी आपको दिल को छुआ है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी गलती हुई हो तो माफ़ी चाहती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।